नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी जीके के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। देखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लूसेंट पॉलिटी जीके, यानी लूसेंट बुक से सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और बार बार आपकी विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो देखिएगा, ये इंडियन पॉलिटी की हमारी पहली क्लास है और एक कल से ये होगी डेली 3 PM पर। आज ये क्लास नहीं हो सकी किसी कारण से, लेकिन कल से ये डेली आपकी 3 बजे क्लासेस होगी इंडियन पॉलिटी जीके जीएस लूसेंट जीके की। आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है 3 PM पर, और 12 PM पर जो हमारी क्लास होगी वो कंप्यूटर की हमारी क्लास होगी 12 PM पर। आपको ये क्लासेस डेली अटेंड करना है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए है तो। देखिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए हैं पॉलिटी से, यानी राजनीति से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का 100% पूछा जाता है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी क्लास में जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1925 यानी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। बिल्कुल याद रखना है सभी को, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नागपुर में स्थित है, याद रखना है बिल्कुल, नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो देखिएगा, केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक है। बिल्कुल याद रखना है सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1951 में 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। बिल्कुल याद रखना है सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो कमल। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो कमल, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 26 नवंबर 2012 में। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 में हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? यानी लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है? भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो भीमराव रामजी अम्बेडकर। याद रखेंगे सभी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। बिल्कुल याद रखिएगा,
आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। याद रखेंगे सभी, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम जो उम्र है वो 25 वर्ष है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो 30 वर्ष है। और देखिएगा, कल से जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है, ये डेली 3 PM पर होगी। डेली 3 PM पर होगी, जो कि लाइव चलेगी आपकी। और 12 बजे यानी 12 PM पर आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। डेली 12 PM पर कंप्यूटर की क्लास होगी और 3 PM पर आपकी कल से डेली पॉलिटी की क्लास होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई? तो 1950 में यानी 1950 में योजना आयोग बनाई गई। बिल्कुल याद रखना सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? तो फिर नीति आयोग से हुआ। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? तो नीति आयोग से। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नीति आयोग कब बनाई गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। याद रखेंगे बिल्कुल, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को। याद रखना बिल्कुल अच्छे से। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो 1999 में यानी 1999 में। 1999 में निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी। आप सभी एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो 1942 में हुआ था, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो अगस्त 1952 में, यानी अगस्त के मंथ में 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। याद रखना बिल्कुल, पुनर्जागरण से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा 20वां प्रश्न। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपके एसएससी में, रेलवे, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसलिए आप सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। आप बिल्कुल क्लास में याद करते जाओ। इनका जो PDF है इस क्लास का आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। आप वहाँ से इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। देखिएगा जितनी भी क्लास में आपको करवाऊँ सभी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। 100% हमारी वीडियो से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बिल्कुल याद रखना सभी। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को। याद रखेंगे सभी, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया?
किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो कूपलैंड ने। याद रखेंगे सभी, किसने कहा था? कूपलैंड ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो 1933 में, यानी 1933 में। याद रखना बिल्कुल सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1919 में, यानी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल यानी समूह का था? दो स्टैफोर्ड क्रिप्स से किस दल का था, किस समूह का था? तो ये लेबर पार्टी का था। बिल्कुल याद रखना सभी को, लेबर पार्टी का था स्टैफोर्ड क्रिप्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो सिंगापुर से। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में। बिल्कुल याद रखना, आपसे ये पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके SSC, MTS, CHSL, CGL, CPO आदि SSC की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है और रेलवे में भी बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप बिल्कुल मिस मत करना, क्लास को कंटिन्यू देखिए और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। और PDF मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। आप PDF से ज़रूर इसको एक बार रिवीजन कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 1942 में। देखिएगा आंसर मैंने पहले से ग्रीन कर दिए हैं ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो, आप सभी को याद हो जाए एक बार में देखते, इसलिए आंसर को ग्रीन करके रखा है। आप सभी को सभी क्वेश्चन क्लास में ही याद करना है, PDF से तो आपको केवल रिवीजन करना है बस। और देखिएगा डेली संडे को आपका टेस्ट होगा। आपको कल सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा क्लास का टाइमिंग, यानी सब कुछ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो मोतीलाल नेहरू ने। याद रखना बिल्कुल अच्छे से, मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 35। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो सरोजनी नायडू। याद रखेंगे बिल्कुल, सरोजनी नायडू। देखते हैं 36। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो दादा भाई नेहरू जी ने। यानी भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो दादा भाई नेहरू जी ने। बिल्कुल याद रखना सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो रिपन के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिल्कुल याद रखना सभी, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? 1917 से, यानी 1917 से। बिल्कुल याद रखना सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। 41। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शाहनवाज खान। शाहनवाज खान
आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। बिल्कुल याद रखना है सभी को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? तो चर्चिल ने। याद रखना बिल्कुल, किसने कहा? चर्चिल ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। याद रखना बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए और बार बार ये आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो 1939 में। याद रखेंगे 1939 में। क्वेश्चन नंबर 46। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है। बिल्कुल याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से। क्वेश्चन नंबर 48। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो एटली था। क्वेश्चन नंबर 49। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वायत्तता से। प्रांतीय स्वायत्तता से। बिल्कुल याद रखना, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, यानी 1942 में हुआ था। देखिएगा आज की क्लास में बस इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी पॉलिटी की कल 3 बजे आएगी, यानी 3 PM पर, जिसमें आपको 50+ क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे इसके आगे के। तो आप क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और 12 PM पर हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके SSC एग्ज़ाम के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, यानी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप डेली 12 PM पर कंप्यूटर की क्लास जरूर लें। और 3 बजे हमारी जो अभी पॉलिटी की क्लास हो रही है आप उससे ज़रूर जुड़ें। और जो भी हमारी जनरल अवेयरनेस और साइंस की क्लास और मैथ, रीजनिंग, हिंदी की जो भी हमारी क्लास आने वाली है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो कल आपको टाइम टेबल का मालूम चल जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।